चलो उजैर यहाँ से। रोशन। डेफनी। सादिक साहब। उजैर साहब, रोशन साहिबा को लेकर यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहता कोई बदमज़गी हो। ये कौन सा तरीका है आने का? डेफनी बेटा, चलो हम जा रहे हैं। बताना पसंद करेंगी कहाँ ले जा रही हैं? बाबा के घर, इसके जाहिर है। ये इस वक्त अपनी नानी के घर पे है। हद में रहें रोशन सर। चलो आ जाओ बेटा, हम चलते हैं। छोड़ो इसे, कहीं नहीं ले जा सकती तुम हमारी बच्ची को। नुसरत साहिबा, डेफनी मेरी पोती है और इसे यहाँ से लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ कहीं पर भी नहीं जाऊंगी दादी। मैं सिर्फ करताल बाबा और अम्मी के साथ ही जाऊंगी। करताल बाबा कहा तुमने? डेफनी, तुम्हारे बाबा एक हैं और उनका नाम है उमर कोरमान। चलो आ जाओ। बस यही रुको, बस बहुत हो गया। निकल जाओ अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। निकलो निकलो यहाँ से। उठाया तुमने? मैं तुम्हें तुम्हारी छोड़ूंगी इतनी नहीं। हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम होती कौन हो मेरी बच्ची को ले जाने वाली? मेरे होते हुए तुम नहीं ले जा सकती, नहीं ले जा सकती। चुड़ैल कहीं छोड़ो मुझे। नागिन नागिन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसी लायक तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। निकलो यहाँ से, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो मेरी पोती को ले जाने दो। हो गया नुसरत, क्या कर छोड़ो रहे हो? इन्हें, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। रोशन, चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। रोशन, पोती को लेके जाने छोड़ो इन्हें, चलो यहाँ से फौरन। रोशन प्लीज, आगे पीछे हट जाए प्लीज। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। छोड़ दो इसे प्लीज। रोशन, निकलो यहाँ से। नुसरत साहिबा, खुदा के लिए छोड़ दो इसे। नुसरत साहिबा, प्लीज। नुसरत, तुम्हारे साथ तो बहुत पहले ये कर देना चाहिए था। बेटा औरत, दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो चुड़ैल औरत, दफा हो जाओ। अच्छा ठीक है। अगर दोबारा यहाँ आई तो सही सलामत मुझे वापस धमकी नहीं जाओगी। अपनी पोती तो मैं ले जाके रहूंगी। तुम भीख मांगोगी मुझसे, देख रहा, याद रखना तुम मेरी बात। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, समझी? निकल जाओ। रोशन चलो, बस बहुत हो गया, चले जाना चाहिए हमें। दफा करें चलो इसे, नुसरत अंदर जाओ। चुड़ैल कहेगी। उजैर साहब, इसे भी साथ ले जाएं। सादिक साहब मैं बहुत शर्मिंदा। बस ठीक है, जाए जाए। उसे मेरी जान, शुक्र है कि उन्होंने जाने दिया तुम्हें। वो क्यों नहीं जाने देते? मैं भी बस यहाँ पर काम खत्म करके एयरपोर्ट ही जा रही थी लॉयर को रिसीव करने के लिए, लेकिन ये सब हुआ कैसे? जाने कैसे दिया तुम्हें? उस आदमी ने शिकायत वापस ले ली। वैसे किसने? वो जो उसका जूनियर था या उस बदतमीज मैनेजर ने? मुझे लगता है उस जगह के मैनेजर ने। उनका नाम सादिक कलंदर है। चलो अच्छा हुआ, उससे अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या आपने दबाव डाला था? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वैसे भी ऐसा इंसान नहीं जो किसी के प्रेशर में आए। मतलब मैंने एक ही दफा बात की थी उससे पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो नहीं माने। लगता है कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और शिकायत वापस दे ली। देखें, हम अभी यहाँ आए हैं और ये सब क्या हो गया? कैसे रहेंगे हम लोग यहाँ? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो खुद को। जब तक तुम अपने गुस्से पे काबू रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तुम ठीक रहो, बस यही जरूरी है। हाय खुदा का शुक्र है कि तुम वापस आ गए। अब हम घर चलते हैं, वहां जाके तुम थोड़ा आराम करना, अपने कपड़े चेंज करना। मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, ठीक है? आज तुम्हारी माँ तुम्हारी पसंद का खाना बनाएगी। ठीक है। उमर भाई से बहुत नाराज हूँ मैं। उन्होंने मुझे ऐसी हालत में डाल दिया है कि फंस गई हूँ। मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ और वो उठा भी नहीं रहे। ठीक है, तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। उमर भाई और तुर्कान आपा किसी न किसी तरह साथ हो ही जाएंगे। दोनों सुलह करके फिर पहले जैसे हो जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मुमकिन नहीं है सरदार, क्योंकि आपा ने करताल से शादी कर ली है। उन्होंने मुझे भी ये नहीं बताया। मतलब अब ये वाज़ेह हो गया है कि वो उमर भाई से प्यार नहीं करती। शादी करने से ये साबित नहीं होता कि वो उन्हें प्यार नहीं करती। उफ सरदार, मोहब्बत किसी और से, शादी किसी और से, ये कैसे हो सकता है? उरूज, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे।
अभी आपस में वो नाराज हैं, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि वो एक दूसरे को भूल गए हैं। कभी कभी दोबारा मिलने की उम्मीद दिल को तकलीफ देती है, बहुत ज्यादा तकलीफ। फिर इंसान उस मोहब्बत से बचने के रास्ते ढूंढता है। क्या पता अपन ने इससे बचने के लिए शादी की हो सकता है उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए सब किया हो। मैं ये सब नहीं जानती सरदार, मगर मेरी नजर में ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं इस दुख को कभी नहीं सह पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। तुम क्या ऐसा कभी कर सकते हो? खुद को उनकी जगह पर रखकर देखो। क्या तुम कभी किसी से शादी कर सकते हो, और उससे जिससे तुम प्यार नहीं करते? उफ, अच्छा खैर। सरदार, हम तो गलत जगह पर आ गए हैं। ये तो मेडिसिन वार्ड है, हमें तो उधर जाना है। चलो तुम मेरे साथ आओ। सरदार, हमें तो उस तरफ जाना है। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? सरदार, क्या हो रहा है? इधर आओ, इधर चलो। अरे ये क्या है? मैं अपना अपॉइंटमेंट और कमरा फाइनल होने तक तुम्हें नहीं बताना चाहता था। ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, अब आपकी खिदमत में हाजिर है एक इंटर्निस्ट डॉक्टर। अब आप आगे क्या करेंगी? तेज हवा में ज्यादा नहीं उड़ेंगी और अपने पर ठंडे नहीं करेंगी, वरना मैं 20 इंजेक्शन लगा दूंगा। बता रहा हूँ, याद रखना। सरदार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक हो तुम्हें। मुझे स्कूल के वो दिन याद आ गए जब तुम ये कहा करते थे कि तुम्हें कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, और देखो तुम बन गए। कार्डियोलॉजी किस्मत। अब वैसे भी मेरी दिल की डॉक्टर तो मेरे साथ है, जो अपने कलम से मेरा इलाज करती है। सरदार, हमें इस खुशी को मनाना होगा। मैं भी यही चाहता हूं। शायद यही सबसे खूबसूरत जश्न है। माफ कीजिएगा, बाद में आ जाती हूँ मैं। अरे नहीं, मुझे अफसोस है। हम बस। सरदार साहब, कीमोथेरेपी के बाद उरूज की टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। हम उन्हें मेरे बाबा के पास इंग्लैंड भेजेंगे। कंसल्टेशन के बाद तो आप संभाल लेंगे, है ना? हाँ हाँ, जरूर। आइलन, मुझे लगता है आपको इस बारे में मालूम हो गया है। क्या? यही कि सरदार अब यहीं पे काम करेगा। जी, सुबह मुलाकात हुई थी हमारी। चलें, ठीक है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इस कमरे का तो व्यू भी कितना अच्छा है। सरदार, हाँ? क्या मीने भी इसी हॉस्पिटल में है? क्या हम उसकी बीमारी के बारे में मालूमात ले सकते हैं? ले सकते हैं। शुक्र है अब मैं आजाद हो जाऊंगी। तुम लोगों की भी जान छूट जाएगी। देखो मीने, डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है। तुम जल्द ही बाहर चली जाओगी, लेकिन अपनी दवा लेना और हर हफ्ते चेकअप के लिए आना मत भूलना। याद रहेगा ना? ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करूंगी। सही रास्ते चुनूंगी अब मैं। मुझे कब तक जाने देंगे? शायद आज रात तक। वैसे तुम्हारे पास जाने की कोई जगह है क्या? हम उमर साहब को इत्तला दें? नहीं, मेरी अम्मी मुझे लेने आ जाएंगी। तुम फिक्र मत करो। ठीक है। डैफ्नी, मेरी जान, मैं कहीं काम में फंस गई हूँ, लेकिन मैं आपको जल्दी लेने के लिए आऊंगी। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ अम्मी, लेकिन मुझे आपकी याद आ रही है, और घर की भी,
और साथ में कारताल बाबा की भी याद आ रही है। ठीक है मेरी जान, मैं अपना काम जल्दी खत्म करके फौरन आती हूँ। अम्मी, आपको पता है नाना ने कारताल बाबा से झगड़ा किया और उन्हें बहुत मारा। वाकई में? क्या मेरे अल्लाह। अब अच्छा ठीक है, उन बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो तुम। हाँ लाओ मेरी जान, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? लड़की, ये तुम क्या करती फिर रही हो? हाँ, यहाँ इतना कुछ हो गया, तुम्हें खबर भी है? जिस तरह तुम बात कर रही हो, लगता है तुम अपनी मर्जी से गई होगी उसके साथ। तुम्हारा शौहर यहाँ आया था, कह रहा था कि उमर ने उसकी बीवी को अगवा कर लिया है। आंटी, मैं तुमसे क्या कहूँ तुर्कान, क्या कहूँ अब मैं तुमसे? सच तो यह है कि तुम्हारी उमर के लिए मोहब्बत कभी खत्म ही नहीं हुई थी। क्या हुआ? आंटी बहुत घबराई हुई थी। क्या तुम मुझे घर लेकर जा सकते हो उमर, प्लीज? ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन पहले इस पर दस्तखत कर दो। उमर, क्या हम फिर से तहवील की बात करेंगे? हमने इस बारे में बात कर तो ली थी। हमने कहा था कि हम दोबारा साथ होंगे, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो? हाँ मेरी जान, जब तुम कारताल से तलाक के लिए अदालत में जाओगी तो ये हमारी पोजीशन को मजीद मजबूत करेंगे, और तुम वहां पर कहोगी कि मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकती और इसलिए मैं इसके बाप से भी सुलह कर रही हूँ और कस्टडी मुझे मिल जाएगी। एक ही हियरिंग में सब कुछ हो जाएगा। समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये करना जरूरी होगा। दस्तखत तो कर दो तुम, हमारे लिए यही बेहतर है। वहां पर भी नहीं है। मैंने कुरमान खानदान का एक एक घर चेक कर लिया, वो उसे वहां पर भी लेकर नहीं किया। ठीक है, मैं आपकी खबर का इंतजार करूंगा। कारताल साहब, इस वक्त मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब तुम्हारा? बात असल में ये है, आप जानते हैं मैंने हमेशा आपका साथ दिया है। तुर्कान से शादी करने के लिए भी मैंने ही आपको हौसला दिया था। तुम साफ साफ बात करो, क्या कहना चाहती हो? आप उस दिन ठीक कह रहे थे। आप दोनों की शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है कारताल साहब। आप बिल्कुल ठीक थे। शायद वाकई तुर्कान ने आपसे शादी उमर से गुस्से में आके की है। वो बहुत जल्दबाजी में थी। मुझे नहीं समझ आ रही कि उसने अभी तक ये शादी को खुफिया क्यों रखा हुआ है। उस दिन मैं भी कुछ ऐसे ही सोचता था, लेकिन फिर जब मेरी उमर से बात हुई फोन पर, तुर्कान उस वक्त चीख रही थी। उसने तुर्कान को जबरदस्ती रोका हुआ है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, और अगर मुझे ये शक होता तो मैं इस रिश्ते को आगे न बढ़ाता। उमर साहब पहले ही जजकी का तायुन केस की पावर ऑफ अटर्नी दे चुके हैं। हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। लेकिन इस सब में तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन कानून के मुताबिक हमें अदालत जाना पड़ेगा। हम बच्चे को ऐसे नहीं ले सकते। क्या मतलब है इसका? उस बच्ची की माँ उसके साथ नहीं है और वो अपने नाना के घर पे रह रही है। मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं पुलिस को ले जाके अपनी पोती को वहाँ से ले आऊँ। रोशन, पुलिस को आखिर वहाँ ले जाने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों कर रही हो? उज़ैह, डेफनी कारताल को अपना बाप समझ रही है। उमर के होते हुए उसे बाप बना दिया और उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या डाल दिया। क्या अब हम बच्ची के कहे हुए एक लफ्ज पर चलेंगे? डेफनी का बस एक ही बाप है और वो उमर है, और वो अभी जिंदा है। कुछ भी हो जाए, कोई उमर की जगह नहीं ले सकता। इस तरह किसी भी राह चलते शख्स को उसका बाप बना दिया तो हम देखते रहेंगे। मैं उस बच्ची की दादी हूँ, मैं उसे यहाँ ला के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये लीजिए भाई। हाँ। दवा ले ले। बहुत शुक्रिया नौशाद। भाई, जो कुछ हो रहा है मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर तुर्कान को उसकी मर्जी के खिलाफ रोका हुआ है तो क्या उसे फोन पर हमसे मदद नहीं मांगनी चाहिए थी? बताएं। वो अपनी बेटी से तो बहुत आराम से बात कर रही थी।
और कारताल को ये लगता है कि उमर ने उसकी बीवी को अगवा कर लिया, इसलिए वो यहाँ आया था। ये तो बहुत शर्म की बात है। उसका गुस्सा होना जायज है। तुर्कान, ये क्या किया तुमने? काश कि तुमने उस आदमी से शादी न की होती और न ही वो आदमी मेरे दरवाजे पर आता। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह उमर तुर्कान को लेकर यहाँ वापस आ जाए। इंशाअल्लाह इस तरह वो आदमी दुश्मन बनकर मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इंशाअल्लाह। मैं आपको बता रही हूँ भाई, कारताल जितना शरीफ है उतना ही खतरनाक भी। उसकी हालत देखी थी आपने? उमर ने तुर्कान को अगवा किया है, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। नहीं जानता, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता। मैं तो बस उम्मीद लगाए बैठा हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकता मैं। एक तरफ रोशन साहिबा का रवैया और दूसरी तरफ कारताल की धमकियां। उमर है कि कुछ समझता नहीं, लड़की को अगवा कर ले गया। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता कि किस तरह अपने बच्चों की हिफाजत करूं मैं। तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा था वो बिल्कुल सही था। मेरी एक ऐसी औरत से मुलाकात हुई जिससे मैं कभी नहीं मिला था। उसने मुझसे ऐसी बातें कही कि मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर मैंने उन बातों के बारे में क्यों नहीं सोचा था। अफसोस होता है खुद को संभाले। आज तक जो भी कुछ हमने किया वो गलत था। अफसोस होता है, अफसोस, अफसोस। क्या ये शिकायत तुम्हारे रिकॉर्ड में आ गई है? क्या इस बारे में कुछ कहा उन्होंने? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास कोई प्रोसिक्यूटर नहीं आया। अगर ऐसा कुछ होता तो बचना मुश्किल हो जाता मेरा। पहले की भी गलतियां इसमें शामिल हो जाती और बाहर ना आता। ऐसी बातें मत करो उसे, मैं अफसरदा हो जाती हूँ। एक दफा लॉयर को ये मामला देखने दो, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें सादिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस लिए? ये कैसा सवाल है उसे? उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली है। मेरे ख्याल में उनका शुक्रिया अदा करना जरूरी है। रहने दे अम्मी, आप कह तो रही हैं कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन यकीनन आप मुलव्वस हैं। आपको जानता हूँ मैं, न जाने आपने कितने पैसे दिए होंगे। तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने शिकायत वापस लेने का फैसला खुद किया है और अब हमारी बारी है उसने जो कुछ किया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं तो फिर, पर क्या पता वो मुझे कहीं से देख रहा हो, मेरे साथ कोई ना कोई खेल खेल रहा हो। फिर क्या करूंगी? उमर, उमर, उमर कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं। उमर, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ, मेरी डरपोक जान डर गई क्या? जाहिर है कि मैं डर गई थी। तुर्कान, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं तो आखिर क्यों डर रही हो? मालूम नहीं, वो तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया था ना, इसलिए। मैं यही हूँ, डरो नहीं। काश यहाँ पर कॉफी होती तो मैं बना लेती, फिर हम समंदर के पास बैठकर पीते। हम जाते साथ ही पी लेंगे। नहीं ना, मुझे अभी चाहिए, दिल चाह रहा था मेरा। ठीक है तुर्कान, पहले ये खेल खत्म होने दो। मैं नहीं चाहता कि कारताल पुलिस के साथ हमारे दरवाजे पर पहुंच जाए।
कौन सा खेल? कारताल समझता है मैंने तुम्हें अगवा किया है, बस इसलिए कह रहा था। तुर्कान, गुस्सा मत होना, एक बात पूछनी है तुमसे। तुमने उस आदमी से शादी क्यों की? ना मोहब्बत थी, ना ही दोस्ती थी। तुमने कहा तुम लोग करीब भी नहीं आए हो, जिस पर मैं यकीन करता हूं, पर कारताल बहुत अच्छा इंसान है उमर। जब तुम छोड़कर चले गए थे तब मैंने बहुत मुश्किल दिन देखे, और मैं ये पैसों के हवाले से नहीं कह रही। तो तुम इमोशनल सपोर्ट कह रही हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सहारा लिया तुमने। उसने मेरे और मेरी बेटी के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने उसके दबाव में आकर शादी नहीं की, बल्कि अपनी मर्जी से की है। उसकी ये भलाई और उसकी ये समझदारी ही तुम्हें यहां तक ले आई तुर्कान। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जो कारताल के साथ कर रही हूं वो गलत है। तुर्कान, सच कहूं तो सबसे बड़ी नाइंसाफी तुम्हारे और मेरे साथ हुई है। वो तुम्हारे साथ एक ताल्लुक जुड़े हुए है, जबकि वो जानता भी है कि हमारे दरमियान क्या हुआ था, और वो ये सब कुछ अपनी आंखों से भी देख रहा था। खुद को मुजरिम ना समझो, बराए मेहरबानी। हम पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने नहीं रुक सकते, थोड़ा आगे चल के पार्क कर लेते हैं। अरे नहीं, मुझे बस 2 ही मिनट लगेंगे। मैं ये देकर आ रही हूँ, फिर मुझे डेफनी को पार्क लेकर जाना है। मैंने उससे वादा किया है। ठीक है, फिर मैं इंतजार करता हूँ। कुछ नहीं हुआ, बस मैं फिसल कर गिर गया। दुआ है इरफान भाई कि आप जल्द ठीक हो जाएं। शुक्रिया उरूज। इरफान भाई, मुझे ये फाइल्स इंग्लैंड भेजनी है। ठीक है, इन्हें इसके अंदर रख दो। उरूज, आयला सिर्फ बार बार रो रही है। वो कहती है कि उमर साहब तुर्कान को उसकी वजह से लेकर गए हैं। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? नहीं इरफान भाई, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे देर हो रही है, सरदार मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। मुझे फौरन जाना होगा। ठीक है। ये फिर आ गया। क्या उन्होंने इसे छोड़ दिया? अब ये मुझसे बदला लेने आ रहे हैं उरूज। क्या हुआ इरफान भाई? आप मुझे पेन तो दे दें। समझ नहीं आ रहा इन्हें क्या हुआ। पेन कहाँ है? सॉरी, देखा नहीं मैंने। माफी चाहती हूँ, मैंने भी नहीं देखा आपको। हेलो, कैसे हैं? जी कहिए। सादिक साहब को तलाश कर रहा हूँ, शायद तो मैनेजर हैं यहाँ के। सादिक साहब आज ऑफिस नहीं आए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अपना एड्रेस दीजिएगा मुझे। मैं कुछ समझी नहीं। खत भेजूंगा आपको मैं। एड्रेस तो चाहिए होगा ना? मुझे क्यों भेजेंगे? समझ गया, खत का जमाना गुजर चुका। तो नंबर दे दें अपना। नहीं दे सकती। आप मना किस लिए कर रही हैं? अपना नंबर नहीं देंगी मुझे, या फिर एड्रेस नहीं बताएंगी? मैं कुछ भी नहीं दूंगी आपको, समझ गए? वैसे हम कॉफी पीते हुए इस पे बात कर सकते हैं। बेकार बातें मत करें मुझसे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा फोन वापस कर दे मुझे।
मिल गया मुझे नंबर, कॉल करूंगा मैं। हद हो गई है। फिर मिलते हैं। तुम्हारी आंटी मेरा जीना हराम कर देती है पूरा दिन। कहती है हफ्ते में एक दफा खिड़की साफ करती हो, और वो भी तुम सही तरीके से साफ नहीं करती। और खाने का तो पूछो ही मत, हर वक्त सब्जियां ही बनाती रहती हैं। मुझे तो ये सब खाने की आदत नहीं है बिल्कुल। जब गोश्त बनाओ तो कहती हैं पूरे घर में बदबू फैल गई है। अब तुम ही बताओ, हर वक्त तो सब्जियां नहीं खाई जाती ना। मुझे क्यों बता रही हैं? मेरा इस सब से क्या ताल्लुक है? मेरी जान, मैं किसको बताऊं? तुम ही तो मुझे समझ सकती हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें समझती हूँ। मुझे लगता है कि आपका अंदाजा मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही गलत हो गया है। दरिया, सरदार मुझे फोन कर रहा है। तुम्हारी कोई बात हुई थी? तुमने कुछ कहा था क्या? मैंने सिर्फ यही पूछा था कि वो मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। हेलो डॉक्टर। ये सब हेलो। क्या चल रहा है दरिया? आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, रहने दें आप। हद है वैसे। ठीक है डॉक्टर, आहिस्ता बोलो, चिल्लाओ मत। यार मुस्तफा, तुमने ये क्या किया? दरिया ने सबको सब कुछ बता दिया और मुझे धमकी दे रही है। एक मिनट रुको जरा। दरिया ने क्या बताया है? यार उसने सबको बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। सुबह फातेह और मेरी लड़ाई होने वाली थी। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी जान, मैं बहुत थक गई हूँ, सोच रही हूँ जाकर नहा ही लूं। मुझे अफसोस है बहुत, क्योंकि हम भी मेहमान हैं यहाँ, और अगर आप यहाँ पर रहने का इरादा कर रही हैं तो भूल जाएं इस बात को। और वैसे भी जब हम मुखलिस नहीं हैं आपके साथ, तो क्यों आ गई मुंह उठा के? बहुत बुरी हो तुम। माजरत चाहती हूँ, मेरी ऑफिस से जरूरी कॉल आ रही है। हद हो गई भाई, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। फातेह ने कहीं से खुद ही मालूम कर लिया होगा। फिर उसे कहाँ से पता चला? मुझे क्या पता सरदार, मैं कैसे जान सकता हूँ कि उसे कैसे मालूम हुआ? हो सकता है तुम्हारी बीवी नहीं बताया हो। तुम्हारी बीवी उरूज की डॉक्टर है। ये भी तो हो सकता है कि बातों बातों में उसके मुंह से निकल गया हो। ठीक है, उरूज आ रही है, मैं फोन रख रहा हूँ। हद होती है, हद होती है। अब ये मुझे इसमें घसीट रहा है। दरिया, इस पे भी नहीं है। दरिया, क्या हो गया है मुस्तफा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुमने फातेह को सरदार की शादी का बताया है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं किसी को क्यों बताऊंगी? हाँ, वो समझ रहा है कि हमने फातेह को बताया है। उसकी फातेह से लड़ाई हुई है। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना कि ये बात खुल गई, क्योंकि वो तो वही करेगा जो उसे करना है। क्या हो गया? ऐसा क्या ढूंढ रही हो? पूरा कमरा फैला दिया है। जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ उसकी चाबियां तलाश कर रही हूँ। चाबियां नहीं मिल रही? हाँ ना, कल सुबह इस प्रोजेक्ट का मालिक आ रहा है, हमें उसे घर का विजिट करवाना होगा और चाबियां नहीं मिल रही। मगर वो आदमी तो महीने के आखिर में आने वाला था ना? ये हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है मुस्तफा। ऑफिस से अभी कॉल आई थी, उन्होंने बताया है। हर जगह देख लिया है मैंने, गाड़ी में चेक कर लिया, पता नहीं कहाँ गिरा दी। मुस्तफा, तुम्हें कहीं नजर आई है वो? एक चाकू वाली कीचेन है जिसमें बहुत सारी चाबियां लगी हुई हैं। नहीं, मैंने नहीं देखा। उफ, ऑफिस में छोड़ दी है शायद। सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। बहरहाल मुस्तफा, मैं चाबियां देखने के लिए ऑफिस जा रही हूँ, तो महफिल का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। एक तो पता नहीं ये मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहा है। कौन? मुस्तफा है। अब अगर मैं फोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब मैं बिजी हूँ, बाद में कर लूंगा कॉल। क्या पता, उसे फिक्र हो रही होगी तुम्हारी। सादिक बाबा ने उससे बात की होगी और उसे भी पता होगा कि हम दोनों एक साथ हैं।